हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। अभी तक हम हमें लास्ट एक्सरसाइज है, अभी तक हम सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो अगर आपसे कोई मिस हो गई है तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपका टॉपिक और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन पूछा गया है द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय फंक्शन। आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर, जो आपका एक्स है वो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है और इक्वल टू है। और जब आपका एक्स 3 से बड़ा या इक्वल टू है और 10 से छोटा है और इक्वल टू है, तो आपका जो फंक्शन है वो 3x जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, एक आपको जी एक्स फंक्शन दिया गया है, उसमें भी कंडीशन दी गई है कि अगर x आपका 0 के इक्वल और बड़ा है या 2 से इक्वल और छोटा है तो आपका जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। और ऐसे ही अगर आपका x जो है वो 2 से इक्वल टू है या बड़ा है और 10 से छोटा या इक्वल टू है तो 3x आपको बिहेव करेगा आपका फंक्शन। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है, ये शो करना है। पहले तो ये समझो कि फंक्शन और रिलेशन में फ़र्क क्या है। जब हम कहते हैं ना कि कोई भी सब रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। अब आप कोई भी रिलेशन जो है वो एक फंक्शन कब बनता है, जब आपके पास उसकी एक यूनिक इमेज बनती है। जैसे आपने एक ये बनाया, ठीक है, और आपने ऐसे रिलेशन बना रहे हो। अगर ये आपने बनाया कि सबकी देखो एक एक 2 की 5 है इमेज बन रही है, 1 की 7 बन रही है, 3 की 6 बन रही है, 4 की 8, सबकी एक यूनिक इमेज बन रही है, तो वो फंक्शन है। हम कह देंगे हाँ ये फंक्शन है। अगर किसी की सपोज मैं अगर ये कह देती हूँ कि जो 1 की है वो 7 भी है और 1 की 5 भी है, अगर 2 इमेज किसी की बन गई तो वो फंक्शन नहीं है। हमारी कंडीशन यही होती है फंक्शन की कि हर एक की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं। पहले फंक्शन एफ एक्स को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स में क्या दिया गया है कि आपका अगर एक्स 0 से बड़ा है और से इक्वल टू है या 3 से छोटा है और इक्वल टू है तो एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा आपका फंक्शन। ठीक है, हम एक्स स्क्वायर लेके चलते हैं। हमने ले लिया 0। अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा आपके पास आंसर। अगर अब मैं मान लो 2 पुट करती हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। अब 3 अगर पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9। ठीक है, और अगर अगर आपका फंक्शन 3 से बड़ा और इक्वल टू 3x भी कर रहा है, तो अगर ये एक्स स्क्वायर था, अगर अब आपका फंक्शन 3x कर रहा है बिहेव, तो देखो अगर मैं 3 पुट कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 9। और अब मैं मान लो 5 पुट कर रही हूँ तो 3 इंटू 5 15। और अगर मैंने 9 पुट किया सपोज तो 3 इंटू 9 27। ठीक है, ये तो आपका एफ एक्स फंक्शन है। अब जी एस फंक्शन को देखो। जी एस फंक्शन क्या कह रहा है कि अगर आपका जो एक्स है वो 0 के इक्वल टू है या इक्वल टू है या बड़ा है और 2 से इक्वल टू है या छोटा है तो आपका एक्स स्क्वायर बिहेव करेगा। अब हमने ले लिया, आपको जी एक्स को मान लो हमने 0 पुट किया तो हमारे पास 0 का स्क्वायर क्या है, 0। और अगर हमने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर क्या, 1। और अगर हमने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, और अगर अब 2 से बड़ा है या इक्वल टू है और 10 से इक्वल टू है या छोटा है तो 3x की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब ये देखो अगर 3x बिहेव करे वो तो क्या होगा, अगर हमने 2 लिया तो 3 इंटू 2 यानी 6। और अगर हमने 4 लिया तो 3 इंटू 4 12। अगर हमने 9 लिया तो 3 इंटू 9 यानी 27। ठीक है, अब एक हम एफ एक्स फंक्शन की बना लेते हैं। देखो
और एक जीएस फंक्शन का बना लेते हैं। ये आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, और ये जी ऑफ एक्स फंक्शन है। देखो, अगर आपके ये आपके डोमेन्स हैं और ये आपकी रेंज है, आपने 0 पुट किया, 1 0 2 3 ये पुट किया था ना, और आपने 5 पुट किया और आपने 9 पुट किया। तो 0 जब पुट किया तो आपको आंसर रेंज क्या मिली? 0। 4 पुट किया तो आपके पास 2 आ गया, 2 पुट किया तो 4 आ गया, 3 पुट किया तो 9 आ गया, आपने 5 पुट किया तो 15 आ गया, 9 पुट किया तो 27। सबकी एक एक इमेज बन रही है, किसी की 2 इमेज नहीं बन रही ना। अब जी एफ एक्स फंक्शन को देखो, अगर आपने 0 पुट किया तो आपके पास 0 आ गया, आपने 1 पुट किया तो आपके पास 1 आ गया, आपने 2 पुट किया तो आपके पास 4 आ गया, फिर आपने 2 पुट किया तो 6 आया आपके पास। तो 2 की ये देखो 2 इमेज बन गई। आपने फिर 4 पुट किया तो आपके पास 12 आ गया, ठीक है ना। और आपने फिर एक और ले लेते हैं, एक 9 पुट किया तो आपके पास 27 आ गया। तो 2 को पुट करने पे आपके पास 4 भी आ रहा है और आपको 2 पुट करने पे 6 भी आ रहा है ना। तो जब 2 पुट किया तो उसकी 2 इमेज बन रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है किसी की 2 इमेज नहीं बन रही, ठीक है ना। तो हर एक आप क्या लिखेंगे, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हैज़ अ यूनिक इमेज बन रही है उसकी। पर जी एक्स क्या हो रहा है, तो इसलिए ये आपका जो एफ एफ एक्स है ये फंक्शन है, यूनिक इमेज ही बननी चाहिए ना, जब भी हम उसे कहेंगे वो फंक्शन है। और जी एक्स में क्या हो रहा है, जो आपका एलिमेंट 2 है, हैव 2 डिफरेंट इमेज। फोर भी बन रही है और 6 भी बन रही है। सो क्या हो गया, आपका जो जी एक्स है इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है ना। यहाँ पे क्या है कि यूनिक इमेज बन रही है, यहाँ पे एक किसकी 2 इमेज बन रही है। तो 2 इमेज नहीं बननी चाहिए, एक ही इमेज बननी चाहिए जब भी हम उसको फंक्शन कहते हैं। नहीं तो वो फंक्शन, ये रिलेशन तो हो सकता है पर वो फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर। देखो क्वेश्चन 2, आपको क्वेश्चन दिया गया है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, फाइंड आपको करना है एफ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। अगर आपके पास अब ये आ गया, ठीक है, फंक्शन, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, मतलब इसमें एक्स स्क्वेयर की पुट कर रहे हैं, ये हमारे पास आ रहा है तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम 1.1 यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह हम 1.1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो गया, इसका स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर अपॉन ये हमारे पास चल रहा है। फंक्शन में हमने 1.1 पुट किया तो हमें को 1.1 का स्क्वायर मिला, ठीक है, और हमने 1 पुट किया फंक्शन में तो हमें 1 का स्क्वायर मिला, वही हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रही है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, लगा दो 0.1 माइनस 1 और 1.1 प्लस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये तो इससे कट गई, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गया, 2.1 आंसर, खत्म, फिनिश, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो अब, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। आपको इसका ना डोमेन बताना है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन हमने सीखा है ना, डोमेन क्या होता है
कि हम क्या क्या इसमें पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नीचे हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमारे पास x² माइनस 8x प्लस 12 जो है इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। हमारी सबसे पहले कंडीशन यही होती है कि हमारा फंक्शन अगर 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो हमें नॉट डिफाइन नहीं हमारा फंक्शन होना चाहिए। तो हम लेके चलते हैं x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू नहीं है 0 के। ये हमारी कंडीशन आ गई डोमेन की। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम स्प्लिटिंग कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास -6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू नहीं है 0 के। x कॉमन निकाला, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल टू नहीं है 0 के। और x माइनस 6 और x माइनस 2 हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा x है वो या तो इक्वल टू 6 भी नहीं हो सकता और जो हमारा x है वो इक्वल टू 2 भी नहीं हो सकता। तो सारे रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं, बस हमारे पास 6 और 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गई इसकी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या 6 और 2 को छोड़ देंगे हम। 6 और 2 नहीं हो सकते, बाकी सब हो सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देखो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन ऑफ f डिफाइंड बाय फंक्शन रूट x माइनस 1। आपको रूट में दिया गया है फंक्शन और इसकी डोमेन और रेंज आपको फाइंड करनी है। मैंने डोमेन और रेंज के लिए एक वीडियो अलग से बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि हम कैसे डोमेन और रेंज निकालते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। जब हमारे पास रूट में होता है फंक्शन तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि रेंज कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर नेगेटिव देखो इसमें पुट करने से आपके पास ये -1 पुट करते हैं, चलो तो -1 और -1 -2 बन जाएगा। रूट में कभी भी नेगेटिव साइन आया तो वो रियल तो रहेगा नहीं ना, रियल नंबर तो होगा नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और जब रियल फंक्शन है हमारे पास तो इसके डोमेन और रेंज भी हमारे पास रियल ही आने चाहिए, कॉम्प्लेक्स में नहीं आ सकते। तो ये चीज़ तो खास ही ध्यान रखना है कि जब भी रूट में आपके पास फंक्शन होगा तो आपको माइनस में नहीं, आपके पास जो y की वैल्यू है वो माइनस में नहीं आ सकते। ठीक है, अब डोमेन से शुरू करते हैं पहले कि डोमेन के लिए हम कैसे फाइंड करें। जब आपके पास फंक्शन x माइनस 1 है तो वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 उधर जा रहा है आपके पास। तो जो आपका डोमेन, इसमें आप x क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 0 हो सकता है। 0 आ गया तो 0 आ गया आपके पास, क्योंकि 0 तो हो सकता है। तो आपके पास जब 1 और 1 से बड़ा, यानी क्या हो गया, डोमेन आपकी क्या हो गई 1 और 1 से लेके इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब रेंज के लिए देखो। रेंज के लिए पहले हम इसको इक्वल टू y कर लेते हैं। y इक्वल टू आपके पास फंक्शन ये है। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड करते हैं, हमें स्क्वेयर रूट खत्म करना है। तो y² इक्वल टू x माइनस 1। अब हमें जो रेंज निकालने के लिए आपको अपना सारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू में ले आते हैं। तो हम x ले आते हैं इधर और हमारे पास बन गया y² प्लस 1। ठीक है, अब हमारा जो y² प्लस 1 है वो इसी वाले स्टेप को फिर फॉलो करेंगे। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल टू तो जाएगा तो हमारे पास तो फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो y² क्या हो गया, ग्रेटर देन -1। अब हमने नंबर लाइन पुट करी, ये माइनस इन्फिनाइट से ये इन्फिनाइट और -1 यहाँ पे। -1 से बड़ा मतलब 0 हो सकता है। ठीक है ना, तो 0 हमारे पास, हम अब देखो ये क्या कह रहा है हमारे पास, पहला हमने वही पुट करते हैं। ठीक है ना, फिर हम माइनस लेंगे, फिर हम
ये चल रहा है हमारे पास प्लस में और ये फिर माइनस में। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास जब भी ऐसा होगा तो -1 से बड़ा, -1 से क्या बड़ा है 0, तो आपके पास रेंज क्या आ गई इसकी, -1 से बड़ा, तो यानी 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। आप पुट करके देख लो, इसमें 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 पुट करोगे तो -1, ठीक है ना। यहाँ पे पुट करेंगे, आप 0 पुट कर रहे हो तो -1 इसमें आएगा नहीं, बाहर आ गया, y = आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपकी रेंज आ गई है। ओके, अब 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) = mod x - 1। जब भी आपके पास कोई फंक्शन मोड में होगा तो वो बाहर तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ही देगा, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। अगर आपने मान लो -1 भी पुट किया तो -1 क्या बन जाएगा, -2, बाहर आके वो 2 ही पुट निकलेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो बाहर वो देगा ही नहीं, देगा तो पॉजिटिव वैल्यू हुई। तो हम पुट करके देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है x - 1। अब हमने मान लो इसमें हमने 1 पुट किया तो 1 - 1 आपके पास 0 आ गया। आपने 2 पुट किया, ये हमारे सब डोमेन, ये हमारी सब रेंज, ठीक है ना। तो हमने 2 पुट किया तो 2 - 1 तो 1 आ गया, तब भी पॉजिटिव। आपने -2 पुट किया सपोज, तो -2 - 1 तो -3 हो जाना चाहिए, पर ये मॉड लगा हुआ है तो बाहर आके क्या होगा, +3, ठीक है ना। अगर आपने ऐसे ही -1 पुट किया तो -1 -2 बना अंदर, पर बाहर ये आउटपुट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव तो मोड है ना, देगा ही नहीं, तो 2। तो आपका डोमेन क्या हुआ, इसमें आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। और रेंज क्या आ गई आपकी, नॉन नेगेटिव आएगी, नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, पर कंडीशन क्या है, वो नॉन नेगेटिव हो। नेगेटिव तो आएंगे ही नहीं आपके पास निकल के कभी भी वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। हमने इस वीडियो में 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 6 से लेके हम 12 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें एंड शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।